तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को। तो आज एक और विषय लेकर आए हैं हम आपके सामने। देखिए, बहुत लोगों का कहना होता है कि हम इतने दिनों से जाप कर रहे, तप कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, तो अगर सिद्धि हमारे पास है तो हम कैसे जानें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका और उसके ऊपर हम पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जो ध्यान से सुनिएगा आप और उन्हें फॉलो करिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर कोई साधना करना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात ज़रूरी होती है कि आप अपने अंदर की, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर है आपके अंदर, पहले से ही आप अध्यात्म के तरफ जाने का अब सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले सेवा पूजा पाठ अगर कोई ढंग से नहीं की है या कभी किया ही नहीं है, ठीक है, तो आपके पास या आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कलयुग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को चेक करना होगा कि मतलब है या नहीं है। ठीक है, और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे चेक करना है, ये हमने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, पूरी तरह से अच्छी वीडियो है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप बहुत समय से परेशान हो, हॉस्पिटल दवाखाने जा जाकर थक गए हो, अगर आपको आपके शरीर में कोई बीमारी है या बहुत समय से कोई ऐसा पेन है, ऐसा कोई दर्द है जो कभी होता है कभी नहीं होता है, परेशान हो गए हैं आप, तो आप अपनी शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को एक बार ज़रूर टेस्ट करिए। क्या पता कोई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको ये तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे चेक करना है ये बता रखा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, कॉमन। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है कि ठीक है, आपने चेक कर लिया कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा, कोई निगेटिविटी कोई है या नहीं है। नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, आप जाप तप ध्यान सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो फिर उससे पहले आपको रिमूव करना होगा। क्यों? क्योंकि आप जितना जाप करेंगे ना, पहले बात तो नकारात्मक ऊर्जा उसे लगने नहीं देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सोचेंगे यार आपने तो कहा है अपने वीडियो में कि जाप से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है ना, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करने के बाद वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। ठीक है, और अगर समझो किसी को मतलब अभी अभी प्रॉब्लम हुआ है नकारात्मक ऊर्जा वगैरह, या को कभी कभी साधना करते वक्त भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, बाहर मतलब मामूली नकारात्मकता। देखिए, नकारात्मकता में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे थोड़े से जाप से ही निकल जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है तो आप एक मतलब छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है, नींबू आता है ना, नींबू, अपना नींबू लेना है आपको, और आप ओम नमः शिवाय का या फिर आपने जिस भी मंत्र को जप रखा है उस मंत्र को, और सबसे पहली बात, अगर किसी भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, आसन लगाकर बैठना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आसन लगाकर बैठिए, उसके बाद नींबू को लेना है अपने दोनों हथेलियों के बीच में, और अपने मंत्र का जाप करते हुए और अपने इष्ट देवता की तस्वीर या मूर्ति अपने सामने रखना है और उन्हें देखते हुए ऐसे करना है। उस नींबू को बीच में रखकर मसलना है और अपना जाप करते रहना है, मानसिक जाप। कम से कम आधा घंटा करना है आपको।
और फिर क्या होता है ना कि अपने शरीर के अंदर कोई अगर नई नई नेगेटिविटी लगी है, क्योंकि अगर बहुत पुरानी, अगर 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी होगी तो फिर इतने जल्दी रिमूव नहीं होगी, ठीक है। तो आप उस नींबू को रब करना है आपने और जाप करना है मानसिक आधा घंटा। तो क्या होता है कि निगेटिविटी के जो कण होते हैं ना, वो निकल कर वो नींबू उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर उस नींबू को क्या करना है आपने, या तो किसी भी वीरान जगह या खाली प्लॉट देख के, या मतलब कोई अच्छी सी जगह देख के उसे डाल आना है हमारे घर से दूर, ठीक है। घर पर आकर हमें हाथ पांव धोकर ही घर में प्रवेश करना है। अगर पहले दिन आपको लगे कि हाँ कुछ तो फर्क पड़ा है, तो आप इसे 21 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका उपाय भी हमने हमारी एक वीडियो बना रखी है चैनल पर, उसमें बता रखा है बहुत ही क्लियरली कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से कैसे खत्म करें, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर अध्यात्म में आना चाह रहे हैं, जप करना चाह रहे हैं, ध्यान करना चाह रहे हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, या अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। निगेटिविटी रिमूव हो गई, उसके बाद आप आपकी अध्यात्म की ओर आप बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप जिस मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जब या साधना करना चाहते हैं तो आप संकल्प करना आपका बहुत ज़रूरी है। बिना संकल्प के हमारा कोई भी जप या साधना अधूरी रहती है। तो आपने संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लें, संकल्प क्या होता है, ये भी हमारे चैनल पर आपको उसकी जानकारी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कि चैनल पर जाए, क्योंकि हमने हर तरह की वीडियो बना रखी है, जिससे अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई इस चीज़ का ये वीडियो हमने बना रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। संकल्प ले लिया आपने, अपने इष्ट देवता का बीज मंत्र जाप करना चालू कर दिया, साधना चालू कर दी, ध्यान चालू कर दिया। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें बीज मंत्रों का ही उपयोग करना है, शाबर मंत्र का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। क्यों? हमारे वेद पुराणों ने, शास्त्रों ने हमें बीज मंत्र दिए हैं, सात्विक मंत्र दिए, वैदिक मंत्र दिए हैं, तो फिर हमें क्यों करना है, ठीक है। बीज मंत्र करिए, आप सब कुछ मिलेगा आपको जो चाहिए वो। जाप चालू किया आपने, साधना चालू की, ध्यान चालू किया, उसके बाद देखिए, शुरू में अगर कोई नया व्यक्ति है तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा। मानसिक जाप भी करना है हमेशा हमें, ठीक है। मानसिक जाप क्या होता है, सब कुछ आप जो भी मन में सवाल उठे सब आप चैनल में जाइए और वीडियो देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मानसिक जाप करना है आपको बीज मंत्र का, अपने इष्ट देव का, धीरे धीरे, ठीक है। हमें ध्यान मुद्रा, या तो आप इस ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, या फिर ये मुद्रा तो आपको पता ही होगी, ठीक है। ऐसे कर बैठ सकते हैं, ये इन मुद्राओं में आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। मानसिक जाप कर सकते हैं, या फिर माला से करना चाहो तो माला से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में आप 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए। देखिए, ध्यान में जाने के बाद अगर पर्टिकुलर कोई ध्यान नहीं करना चाहता है, ठीक है, ध्यान से मानसिक जाप भी करना चाहता है, माला नहीं करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ध्यान में बैठने के पहले आसन तो लगा के बैठना ही है। बहुत से लोग को पता होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी जानकारियाँ आगे देता रहूँ तो आप तक वो जानकारियाँ पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँच सके, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कुछ भी सवाल, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ,
तो आपने आसन लगा लिया, ध्यान करने बैठना है आपने अपने इष्ट देव के सामने। धूप अगरबत्ती लगा देनी है, एक दीपक लगा देना है आपने। और मुद्रा मैंने बताया, आप कोई भी मुद्रा ले सकते हैं। और सबसे पहले हमें डायरेक्ट बैठते ही ध्यान नहीं, मतलब ध्यान नहीं कर, ऐसे नहीं। शुरू में आपने नाक से सांस लेनी है, लंबी सांस, मुंह से छोड़ना है। ऐसे 3 बार करना है, मतलब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, उस मुद्रा में आने लगेगी। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, माइंड में कोई विचार आने नहीं देना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा ले लेनी है हमें, जिस मुद्रा में हम बैठना चाहते हैं। और फिर आंखों को ऐसे बंद नहीं करना है, ठीक है, धीरे से एकदम ऐसे, इस प्रकार नहीं होनी चाहिए आंखें, देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल आंखों पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और फिर हमें मानसिक जाप करना है। शुरू में 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन अगर आपके माइंड में ध्यान करते वक्त अगर कोई विचार आने लगता है, कोई थॉट आने लगता है, तो मतलब नेचुरली है कि कोई थॉट आएगा तो हम ध्यान से हमारा मन हट जाएगा। लेकिन ये कुछ ही दिन होगा, धीरे 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 आपका शरीर, आपकी आत्मा एक होने लगेगी। मतलब ध्यान में इतना रम जाएंगे आप कि आपको बाहर के थॉट्स, क्या आपके आजू बाजू कुछ हो रहा है, कोई बातें कर रहा है, वो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये आगे की बात है, धीरे धीरे आपको उस चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में आपको प्रोसेस से जाना है और प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। ये देखिए, मेरा काम है अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपने शास्त्रों की, धर्म की जानकारियाँ, क्योंकि आज की जनरेशन में, मैं तो सबसे कहूँगा, आज की जनरेशन के अंदर सबको ध्यान, क्योंकि हमारे पुराने लोग सब ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, हमने सबने करना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो और क्या कहें आपसे, जानकारी देने के लिए तो बहुत है, बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे 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 कर कर वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे, और सबके अंदर हम जानकारी लेकर आएंगे अलग से अलग, ठीक है। अभी जैसे कि आप अगर सिद्धि कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे जो भी मंत्र कर रहे हैं ना आप, तो उस मंत्र द्वारा परमाणु किरणें, सौर मंडल से परमाणु किरणें हमारे ऊपर गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। धीरे 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 हमें तरंगे महसूस होने लगेगी। तो वो ऊर्जा जो है वो हमारे नाभि कमल पर ठहरेगी सबसे पहले, फिर धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी को उठाएगी, कुंडलिनी को उठाएगी ऊपर की तरफ। कुंडलिनी हमारे आज्ञा चक्र तक आएगी, उससे हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य दृष्टि की परतें मेल्ट होंगी, बहुत सारी प्रोसेस हैं। और फिर जितना जाप करेंगे हम, तो हमारा जो ऑरा है, हमारा आभा मंडल है, उसकी जो उसके गोले होते हैं, उसकी परतें होती हैं, 12 गोले बनते हैं, उसकी 12 परतें बनती हैं, और धीरे 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 बिल्ड होंगी, बनेंगी और मजबूत हो जाएंगी, जिससे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में या आपके ऑरा में प्रवेश ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपका जाप करना बहुत ज़रूरी होगा। जाप सबसे ज़्यादा नाम का ही जाप, भगवान के नाम का जाप इतना करो कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू ही ना सके, ठीक है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा जा भी रही है तो आपको देख के उसका भी मन करना चाहिए, अरे यार मैं भी इसके तरह भक्त बन जाऊं, भगवान की सेवा करूं। ऐसा अपना पर्सनैलिटी बनाना है हमें, ठीक है। तो जब आप 11 दिन 21 दिन क्रॉस कर लेंगे ना, जाप करते करते, ध्यान करते करते, तो उस बीज मंत्र से हमें सबसे पहले तो हमारे देवता, हमारे इष्ट हमें उनके तरफ से दूत प्रदान करते हैं। हाँ, देखिए ये सब शक्तियों को हम सिद्धियां कह सकते हैं। तो वो सिद्धियां हमारे शरीर में जगह बनाना प्रारंभ करती है। तो आप कोई भी मेडिटेशन
या ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं या फिर कोई जाप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर में ना वो सिद्धि उस मंत्र की जगह बनाने लगती है। तो आप डरना नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गाल का फड़फड़ाना या आंखों का ऐसे फड़फड़ाना या शरीर में किसी भी जगह मांस का फड़फड़ाना बहुत अनुभव किए हमने भी। यहाँ से कंधों से ऐसे मांस का फड़फड़ाना ऐसे करना महसूस होगा वो आपको। तो उस वक्त क्या होता है ना कि वो सिद्धि हमारे शरीर में जगह बना रही है, उसके लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये संकेत होता है, ठीक है। ऐसी जानकारियाँ बहुत सारी है, लेके आएंगे आगे से आगे। अब तक के लिए चलते हैं। ओम नमो नारायण सभी को, जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।